कहते हैं ना कि मैं मैथ का नादान छात्र, तुम बायोलॉजी का टीम। मैं मैथ का नादान छात्र, तुम बायोलॉजी का टीम के लिए, तुम सपने देख रही हो सरकारी नौकरी का, और हम बच्चे को पढ़ाने में लगे, है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सब्जेक्ट में। कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह दुनिया में कोई और नहीं सिखाता, है ना। हम लोग का सबसे पहला चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम दोस्तों बताइए? वास्तविक संख्याएं। आज हम इसका शुभ आरंभ करने वाले हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो हम सबसे पहला हम लोग होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या ये नजदीक की संख्या को संख्या संख्या प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या क्या कहते हैं लोग? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग का यहाँ एक नंबर, जैसे मैं लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 और क्या आ जाएगा? क्योंकि गिनती का कोई अंत होता नहीं। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। तो गिनती का कोई अंत होता है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अनंत संख्या क्या करेंगे? अनंत। ठीक, उसके बाद में करेंगे उसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तब बोलेंगे ये। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या? और सबसे बड़ी क्या आ जाएगा? अनंत। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या लिखेंगे जैसे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या के परिवार में या समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य बड़े तो शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तब हम गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक, जैसे मैं देखते हैं जीरो हम लोग शामिल कर लिए तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 और क्या जाएगा? अनंत। क्या जाएगा? अनंत। फिर पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या जाएगा? अनंत। फिर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या जाएगा?
है ना। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि इसको पूर्ण संख्या कहता है। क्योंकि जब संख्याओं का खोज हो रहा था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जाएगा, लेकिन 10 लिखने की बारी आया तो इंसान को समझने वैज्ञानिक लोग जो संख्याओं का खोज कर रहे थे उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि 10 लिखा कैसे। ठीक है, तब जाकर के जीरो का खोज हुआ और जीरो का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो को खोज किया, तब जाकर के वह सब क्या है 10 लिखा गया। 10,000 100 जो भी लिखना हो उनका जीरो की वजह से ही लिखा, इसलिए इसको कहा गया पूर्ण संख्या। पहले अधूरा था और पूरा होगा, तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम लोग का जीरो शामिल हो गया, सबसे छोटी जीरो और सबसे बड़ी क्या? अगला हम लोग पढ़ना है पूर्णांक। क्या पढ़ना है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर पढ़ना पूर्णांक संख्या। इसको बीच में कहे नहीं, पूर्णांक संख्या में दो प्रकार है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा क्या जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, दो प्रकार से होते हैं। तो उसमें दिख रहा है इसके नीचे लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक। इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन या संख्या। यहाँ पर हम लोग दिए तो जीरो से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीरो से आगे बढ़ेंगे हम लोग बढ़ जाएगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3 4 5 6 7 10। ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत। जीरो से छोटी संख्याओं का हम लोग लिखते हैं माइनस, और जब लिखते हैं माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो ना हम लोग का इसको जो माइनस वाला होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और जो प्लस वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। तो ऋणात्मक संख्या का भी अर्थ नहीं है और धनात्मक संख्या का भी अर्थ नहीं। ठीक, अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है? क्या पूछेगा? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है? फिर पूछेगा बताइए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। क्या जाएगा? क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी धनात्मक संख्या भी अनंत और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या भी क्या आ जाएगा? अनंत। इसके बाद आप बताते हैं सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या बोले? जीरो। सबसे छोटी संख्या जीरो। अब फिर पूछेगा कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या तो भी क्या जाएगा? जीरो। क्या जाएगा? जीरो। तो ये सर दोनों जीरो कैसे? क्योंकि जीरो और दो का जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में, दोनों में। ठीक है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसलिए दोनों का हम लोग का छोटी संख्या जो है जीरो ही है। जैसे मान के चलिए कि 4 और प्लस जीरो जोड़ेगा तो कितना आएगा? 4। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 8 और प्लस जीरो जोड़ेगा तो कितना होगा?
7 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। यानी कि हम लोग याद रखें कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है। अगर हम लोग लिख दे यहाँ पर 4 माइनस 0 तो फिर रहेगा 4, 5 माइनस 0 क्या जाएगा 5, 8 माइनस 0 क्या जाएगा होगा। क्योंकि तब हम लोग यहाँ समझ में आया कि 0 एक ऐसी संख्या है कि जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ दीजिए, चाहे किसी भी संख्या से घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो संख्याएं नहीं, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब इसको करिएगा क्या करिएगा गुना या करिएगा घाटा। अगर हम गुना कर दिए 8 गुना 0 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 50 गुना 0 हो जाएगा 100 गुना 0 यानी कि 0 को किसी भी संख्या में गुना करने पर वह सभी को 0। अगर 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा जी। और दूसरा बात कि 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग देंगे तो भी 0 ही है। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं किया। ठीक है, हटा दे समझ आया। तो 0 किसी संख्या में जोड़ भी सकते हैं, 0 किसी संख्या में घटा भी सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या क्या होगा 0। अगर पूछा जाए कि शून्य कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है, शून्य धनात्मक है क्या ऋणात्मक, समझ में न धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य कोई संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। लेकिन हम लोग संख्या यह क्या है पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको किसी में जोड़ेंगे नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यह समझिए पूर्णांक कितने प्रकार के 2 प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आप पढ़ने वाले हम लोग भाज्य से क्या पढ़ने वाले हैं भाज्य से। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने वाला है कितना नंबर 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जो एक प्राइम को छोड़ अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या देखिए इसमें 2 नहीं 4 है कि 2 1 और 2 से ही कटेगा, करने वाला। इसलिए हम लोग का सबसे इसमें क्या होगा 4 6 8 देखिए इनसे भी कटेगा और दूसरे संख्या से कटेगा। ठीक है, इसमें हम लोग पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या में क्या जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी अनंत, सबसे बड़ी क्या अनंत। अब हम लोग देखें वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे अभाज्य। इसमें 9 नहीं है, क्या नहीं होगा 9 नहीं होगा, क्या होगा 11, क्या जाएगा 11
13 15 भी नहीं होता, 17 19 फिर क्या कहते हैं 23 रहता है कि 9 हम लोगों का 1 से कटता है ना। लेकिन आवाज से उसको कहते जो 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, 1 से कटेगा नहीं तो इसका भी परिभाषा हम चेक कर सकते हैं। हाँ जी सब क्या लिखेंगे पर सब इसका परिभाषा जो लिखे तो ऐसे वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या विभाजित विभाजित उसे क्या कहते हैं कम संख्या कहते हैं। कम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित उसको क्या कहते हैं जैसे जैसे 2 4 6 8 कम संख्या को हम इंग्लिश में इवन नंबर क्या बोलते हैं इवन पूछेगा सबसे सबसे बड़ी क्या हो जाता है क्या सबसे छोटी पूछेगा क्या जाएगा क्या जाएगा अब हमें देखना है सात में देखना है क्या विषम संख्या का परिभाषा गलती से इसमें कोई कहाँ चला गया अभाज्य संख्या लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या जाएगा क्या ना क्लियर हो गया यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना ठीक ठीक अब देखते 2 क्या है 2 देखेंगे हम लोग का 2 सम संख्या भी है तो क्या बोलेंगे 2 भी हम लोग का 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा इसके अलावा दूसरे किसी से नहीं कटेगा पूछेगा कि 2 क्या है बोलेंगे सम अभाज्य 2 क्या है सम अभाज्य इसलिए क्योंकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे सम अभाज्य क्या बोलेंगे क्लियर है आगे हम लोग यहाँ पर और ये
संख्या। चौथी नंबर कितना है? कितना? इसको मिटाते हैं, फिर हम करते हैं कहाँ? सम यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग अगर स्क्रीन पर अपना नाम तो ले सकते हैं, थोड़ा देर के लिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला हम क्या पढ़ना है। परिमेय संख्या। ठीक क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे ऐसी संख्या जिसे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, यानी कि अंश बटा में क्या के रूप में लिखा जा सके उसे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे जैसे कोई संख्या ले लीजिए 12/6, 5/3, यहाँ पर लिखे जरूर अंडर 9/4। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। फिर क्योंकि यार रूट से बाहर भी आ जाएगा, फिर ये 9 और 2 उसके बाद हम लिख सकते हैं √16 बटा में कितने 100, लेकिन वही √5 अगर लिखिए तो क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या नहीं। बताइएगा अगर इसके अगर लिखिए √7/2 तो ये भी तो हम लोगों का क्या है? अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन रूट से बाहर नहीं आता, रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए वह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, और पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है यहाँ पर? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे, जैसे में √2, √3, √5, √10 बहुत सारी जो रूट से बाहर ना निकले, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद हम पढ़ना है सात संख्या। सात संख्या। ठीक,
क्या पढ़ेंगे? शांत। तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या इसका इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार स्थान क्या, इसका दशमलव प्रसार क्या स्थान। जैसे जैसे अपन यहाँ पर लिखते हैं 1.5, ठीक है, 2.5, ये 7.7, ठीक है, ये हम लोग का स्थान क्या हो गया? स्थान। अब इसी का उल्टा हम करना है, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर अशांत, अशांत संख्या, आसान लिखेंगे वैसे संख्या, वैसे संख्या जिसका जिसका दशमलव प्रसार न हो, इसे क्या कहेंगे? आसान संख्या क्या? जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे में 1.333 ठीक, यहाँ पर लिखते हैं जो भी संख्या है उसको रिपीट करता रहेगा। जैसे 1.000000001, इस तरह से डॉट, यानी कि जो दशमलव के बाद में कटे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। अशांत, ठीक। अब देखिए पूछता है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? हम बताइए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बढ़ जाएगा 10, आ जाएगा, ठीक। फिर पूछेगा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या गया बताइए? 99। 100 3 अंक हो जाएगा, 100 क्या जाएगा? 3 अंक। फिर पूछेगा बताइए दो अंकों की, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या जाएगा? 11। क्या जाएगा? 11। 11 तो 2 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। तो आभाज्य की ऐसी संख्या जो 1 से नहीं तो स्वयं से कटेगा उसको क्या कहते हैं? आभाज्य। फिर पूछेगा बताइए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? 97। यहाँ तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 97 या तो 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, ठीक। तो सबसे बड़ी क्या आ जाएगा? 97, क्या आ जाएगा? 97। फिर पूछेगा कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे 15। कितना? 15। जोड़ कर देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है? 150 15। कौन कौन? एक तो हो जाएगा हम लोग का 3, उसके बाद 5 7 11 9 नहीं, 11 के बाद में 13 15 नहीं,
क्या होगा? 17, उसके बाद में 3, उसके बाद में 25 नहीं होगा, 27 होगा। क्या होगा? 27। उसके बाद में क्या होगा? 29। क्या होगा? 29। उसके बाद में क्या होगा? 31। 33 नहीं होगा, 35, 36 नहीं होगा। क्या होगा? 37। क्या होगा? 37। उसके बाद क्या आ जाएगा? 37 के बाद 40, 40 नहीं होगा, 41 होगा। क्या होगा? 41। 41 के बाद में 41 के बाद में 43। कौन होगा? 43। ठीक, उसके बाद में 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा। हाँ, कितना? 27। 27 भी नहीं, 27। फिर क्या आ जाएगा हमारा? 43 के बाद में क्या होगा? 43। 43 होगा, है ना? उसके बाद में अरे बताइए, उसका नहीं होगा। 50, 50, 50, 50 गेम करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 17 है 19 होगा। हाँ, 17 के बाद में क्या छूटा हुआ है? 19। उसके बाद में 23 और 29, 16, 31, 37 और तो छूटा है 41, 43, 43। हाँ, एक अंकों का छूट गया है 2। कौन छूटा है? 2। ये भी क्या है? वहां संख्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। पांच छूट गया था, 2 छूट, क्योंकि हम लोग बताया कि दो अंकों का सम क्या है? सम आभाज्य सम संख्या भी है, आभाज्य संख्या। ठीक ठीक। तो हम लोग का 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितना आ जाएगा? 15 अभाज्य संख्या। कितना होगा? 15। ठीक। अगर वही पूछेगा बताइए 50 से 100, 50 से 100, 100 में कितनी अभाज्य संख्या? कितनी अभाज्य अभाज्य संख्या होगा? क्या बोले? क्या बोले? तो बोलेंगे 10। क्या वो है? 10। फिर पूछेगा कि 1 से 100 तक, 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा? अभाज्य संख्या है, क्या बता? तो 25। कितना आ जाएगा? 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10, तो कितना आ जाएगा? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब यहाँ पर कुछ परिमेय और अपरिमेय लिख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और जिसको जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या बोलेंगे? अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। ठीक ठीक। इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या आ जाएगा? अपरिमेय। चलिए, अगर बोल दिया पर 0.1 2 3 1 2 1 2 6 1 2 6 क्या आ जाएगा? परिमेय। क्या परिमेय? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और इसको हम लोग शांत भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत। शांत को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं और परिमेय संख्या को शांत संख्या भी बोल सकते हैं। याद रखो। ठीक ठीक। चलिए, दूसरा है यहाँ पर दे देगा 0.1 2 1 1 2 1 1 1 2। इस तरह से डॉट या क्या आ जाएगा? चलिए, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? और शांत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और शांत संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक। और कुछ और सकते हैं, जैसे पूछेगा पाई क्या है?
पाई पूछ देगा या पाई बटा 2 पूछ देगा या पूछ देगा पाई बटा 2, ठीक है ना। ठीक क्या है कि सभी के सभी अपरिमेय संख्या क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर इसकी पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22 बटा 7, 22 बटा कितना 7, तो फिर हो जाएगा इसका परिमेय, परिमेय संख्या, क्योंकि अपनी बटा के ऊपर में है ना। क्या बोले भैया, परिमेय संख्या, ठीक। अब हम लोग का लिखेंगे तो 0 बटा 1, 0 बटा 1, अगर 0 में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो यह 0 हो जाता है। 0 हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं क्या होगा, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1 में अगर 0 से भाग करते हैं, 1 में 0 से भाग करते हैं, फिर हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, अनंत का मतलब वो कटेगा, 1 0 से कटेगा तो आ जाएगा आपका अनंत, क्या आ जाएगा, ठीक। चलिए अगर आप लोगों से हम पूछेंगे कि आप लोग बताइए इसका आंसर परिमेय होगा या परिमेय, आइए आप लेते हैं छोटा सा पेज, क्या लेते हैं पेज। इस टेस्ट में कितना नंबर किसका आता है थोड़ा देखते हैं, ठीक। सही टेस्ट है आप लोगों का, बताइए रूट अंडर 1 बटा 25 कैसे करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन होगा कि 6 रूट 2 कैसी संख्या, अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट अंडर 3 कैसी संख्या, अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 7 बटा 10 कैसी संख्या, अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर कितना 1 बटा रूट अंडर 2 यह कैसी संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं किसका कितना सही होगा, ठीक। आप ही लोग बताइए यह कैसे संख्या, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर 1 का मान एक ही रहता है और 5 आ जाएगा बाहर, 5 25 है ना। आगे हो जाएगा क्या परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। तो ये सभी 5 कैसे बाहर आएगा, तो स्क्वायर वाला पढ़े थे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक। समझा रहा है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक। तो जो स्क्वायर वाला अगर यह संख्या ये अगर रूट के अंदर है तो ये बाहर आएगा, अगर जो स्क्वायर वाला संख्या नहीं है रूट के अंदर रहेगा तो बाहर, ठीक। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं यार 6 रूट 2, 6 तो ठीक, लेकिन रूट अंडर 2 का भी बाहर आएगा, यह क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 तो ठीक है, रूट अंडर 3 बाहर आएगा, यह भी क्या आ जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और यह 7 बटा 10 यह दोनों में से कोई बाहर आने वाला नहीं, ये भी क्या आ जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। यह भी देखिए 1 बटा रूट अंडर 2 भी बाहर आने वाला क्या आ जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। अगर एक बोलते आप लोग बताइए रूट अंडर 49 बटा 25 ये हो जाएगा परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 7 49 और 50 25 क्या आ जाएगा परिमेय संख्या, रूट से बाहर आ गया। आगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहे, बोलिए। अब हम लोग देखेंगे जोड़ने वाली चीजें है ना, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि 2 रूट 2 अपलग 6 रूट अंडर यह कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे 6 हुआ 2 2
8 रूट 2। ये तब जुटेगा जब रूट के अंदर वाला मान बराबर हो। रूट के अंदर वाला मान क्या बराबर, तभी हम लोग का क्या होगा जुटे। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पर लिख दिया जाए 3 रूट अंडर 2 और गुना गुना 2 रूट अंडर 3 गुना में गुना, तो कैसा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पर रूट अंडर 2 को 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 6 रूट 6। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 रूट अंडर 3 माइनस 2 रूट अंडर 3, कितना हो जाएगा? 2 रूट अंडर जो उनके 4 को मतलब 2 कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? बोलिए। लेकिन घटाने के लिए भी रूट के अंदर का जो मान है वह बराबर होना चाहिए। अगर लिखते 5 रूट अंडर 3 और 2 रूट अंडर 2 तो नहीं है, रूट के मान बराबर। अगर वही बोल दे कि 6 माइनस रूट 2, 6 माइनस रूट 2, इसको भी नहीं घटाता, ताकि 6 हम लोग का पूरा कंप्लीट संख्या है और रूट 2 हम लोग का परिमित संख्या, तो घटे घटे वो नहीं। कोई दिक्कत आता है नहीं ना? चलिए तो हम लोग आज संख्याओं के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी मिल गया। कल की जो पूरी क्लास चलेगा तो आपका चैप्टर से रिलेटेड चलेगा। ये संख्याओं के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी है। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग इसका पूरा बढ़िया से रिविजन करके आइएगा। मिलते हैं हम लोग कल इसके चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।